जय श्री कृष्णा। वैशाख चौथ माता व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके एक बेटो और एक बहू थी। तो वह रोज रोटी बनाकर जीम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू कई जीम्या? तो वे बोली, पड़ोसन ठंडो बासी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उस साहूकार का बेटा ने सुनो तो वो बोलो कि माँ आज तो मेहमान आवेगा, सो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। तो माँ ने अच्छा अच्छा पकवान बनाया और बेटा से बोला कि बेटा बोला थारा मेहमान का। जब वो बोलो कि माँ 4 थाली लगाओ, अपन ही मेहमान। हाँ, चारों जना साथ में जिमने बैठा। जिम कर बाहर निकली कि बहू जिमी? हाँ पड़ोसन जिमी। कई जिमी? तो वो बहू बोली ठंडी बासी। जब वो लड़को बोलो आज तुम्हारा साथ में जिमने बैठा, काई बात है? जब वो अपनी औरत से बोला कि तू रोज या काई बोले है कि ठंडो बासी। जब वह बोली कि आपकी कमाई नहीं, आपका बाप की कमाई नहीं, या तो बूढ़ा बड़ा की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगा उस दिन ताज़ा भोजन होवेगो। एक दिन वो लड़को बोलो कि माँ मैं तो विदेश कमाने जाऊंगा। माँ बोली कि बेटा अपना घर में तो घना ही धन है, तू तो बाहर मत जा। तो भी वो लड़को मानो नहीं और विदेश चलो गयो। अपनी औरत के बोल के गयो कि मैं जब तक नहीं आऊँ, दिया की और चूल्हा की दोनों की आग नहीं बुझनी चाहिए। अब एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। बहू बोली कि मारे जल्दी से आग दे दो, मारी सासू जी आवेगी तो लड़ेगी और मारा घर वाला बाहर कमाने गया है। तब बहू ने पूछा कि यह चौथ की पूजा से कई होवे है? तो वह बड़ोसन बोली कि पूजा से अन्न होए, धन होए, लक्ष्मी होए, बरकत होए, निपुत्र के पुत्र होए, बिछड़ा न मेलो होए। तब बहू बोली कि मारे कैसे मालूम पड़ेगो कि आज चौथ है? मारी सासू तो मारे कहीं भी बाहर नहीं जाने देवे और मारो आदमी भी बाहर गया है, अभी तक कोई खबर नहीं। तब वह पड़ोसन बोली कि तू तो चौथ माता को व्रत कर और उसी दिन से रोज एक टिपकी दीवार पर लगा दीजो। ऐसी 30 टिपकी पूरी हो जावे तब चौथ को व्रत कर लीजो। जब से वो हमेशा चौथ करती, चौथ का दिन दमड़ी को घी और दमड़ी का गुड़ लाकर अपना मेल में चौथ मांड कर पूजा करती और रात को चंद्रमा जी ने अर्घ देकर चीमती। उसका सासू 4 टाइम रोटी देती तो चौथ का दिन एक टाइम पनिहारी के देती, एक टाइम पाड़ा के देती, एक टाइम की झाटपाड़ा में गड्ढा खोद कर गाड़ देती और चौथी टाइम की अपना महल में ले जाकर चीम लेती। अब उसको चौथ करते करते बहुत दिन हो गया। जब फिर एक दिन उस आदमी के चौथ माता ने सपनों दियो कि मानवी सूतो की जागे। मैं तो सूतो भी नहीं और जागू भी नहीं, चिंता पड़्यो हूँ। थारी चिंता मिटा और थारा घर जा, थारी घरवाली थारो रास्ता देखे। तब वो आदमी बोलो कि माता मैं घर कैसे जाऊँ, मारे तो लेन देन को बहुत बाकी है। वह चौथ माता बोली कि सुबह उठकर कुंकू केसर का पगलिया मान कर बैठ जाजे, तो लेने वाला ले जावेगा और देने वाला दे जावेगा। तो वह सुबह उठकर नहा धोकर आसन बिछाकर बैठ गयो। लेने वाला ले गया और देने वाला दे गया और अपनो सब सामान समेट कर वो अपने घर के लिए निकलो। रास्ता में सामने से एक सर्प जलने जा रहे हो तो उस साहूकार ने छिचकार दियो। सर्प ने बोलो कि मैं थारे डसूंगो क्योंकि मारी उम्र पूरी हो गई थी और मैं जलने जा रही हो। तब वो बोलो कि मारे अभी मत डस, मारा घर जाने दे, मारी घरवाली से मिलने दे, फिर डस जे। तब वो सर बोलो कि मारे घर जाने के बाद तू तो मारे भूल जावेगो। उस साहूकार के बेटा ने बोलो कि मारी औरत की चोटी लटका दूंगो तो तू मारा मेल में आ जाजे। तब वो सर्प बोलो कि मारे वचन दे। तब उसने वचन दिया, बाचा बाचा ब्रह्मा बाचा, बाज चुकू बो सुकू, झूठ बोलूँ तो धोबी का नरक कुंड में जाकर पड़ू। अब वो घर आयो और आकर उदास बैठ गयो और चुपचाप सो गयो। तब वह औरत बोली कि आप इतना दिन बाद आया तो भी नहीं बोलो, आपको काई हुआ हो? तब वो आदमी बोलो कि काई बोलूँ, मैं तो थोड़ी सी देर को मेहमान हूँ, मारा बेरी दुश्मन के सही देकर आयो हूँ तो वो मारे डसे हो। उसकी औरत बहुत तेज थी और चतुर भी थी। उसका आदमी के तो नींद आई और वह उठी और अपने मकान की 7 पेड़ी धोई और पहली पेड़ी पे बाल रेत बिछाई, दूसरी पेड़ी अंतर अबीर, तीसरी पेड़ी पर फूल गुलाल, चौथी पेड़ी पर कुंकू केसर, 5वीं पेड़ी पर लड्डू पेड़ा, छठी पेड़ी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध को कटोरो रखो। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजा दी। अब आधी रात हुई, फुफकार तो हुआ आयो। पहले तो बोलो कि बालू रेत में लोट्यो। बोलो साहूकार की बेटा की बहू ने सुख तो दियो पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। इस प्रकार से दूसरी पेड़ी पर अतर अबीर पर लोट्यो और बोलो साहूकार की बेटा की बहू आराम तो बहुत दियो पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। तीसरी पेड़ी पर
फूल गुलाल में लोट्यो। साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो, पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। चौथी पेड़ी पर कुंकू केसर लगाया है। साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो, पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। पांचवी पेड़ी पर लड्डू पेड़ा है। साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो है, पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। छठी पेड़ी पर गादी गलीचा पर खूब लोट्यो है। साहूकार का बेटा की बहू आराम तो घणो दियो, पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। सातवीं पेड़ी पर दूध को कटोरो पियो। साहूकार का बेटा की बहू सुख तो घणो दियो, पर बचना को बांध्यो, आयो डसूंगो तो सही। आगे बढ़्यो तो चौथ विनायक जी और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोलो कि यह अपने व्रत करती थी, आज अपन इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया में अपने को कौन माने वो। इस प्रकार से तीनों ने आपस में विचार करियो। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बना और चंद्रमा जी ने उजालो करियो। अब वह सर्प उस साहूकार का बेटा का पास जाने लग्यो तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और ढाल से ढक दियो। तब वह औरत अपना आदमी से बोली कि चलो अपन तो चौपड़ पासा खेल्या, अपनो बेरी दुश्मन मर गयो है। दोनों जना उठिया चौपड़ पासा खेलने लगे है। खेलते 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 रात हो गई। वह दोनों जने सो गया। सुबह बहन मिलने को आई। उसने देखा कि भाभी अभी तक नहीं उठी, तो वो माँ से बोली कि माँ, भाई तो हार्यो थक्यो है, पर भौजाई के काई हो गयो। भाई के महल गई तो वहाँ खून की नदी बह रही थी। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई कि माँ, अपना भाई के तो कोई मार डालो है। तब आवाज़ दोनों ने सुनी। तब वह भौजाई बोली कि भाई जी, हम नहीं मरया है, हमारो बेरी दुश्मन मर्यो है। मेतर के बुलाओ और साफ करवाओ, गाजा बाजा से सामना लो। झटपट मेतर के बुलाकर सफाई करवाई और गाजा बाजा से भाई भौजाई के सामने लियो है। सब जना एक जगह बैठा है। भाई बोलो कि माँ, महारा गया बाद में कोई ने धर्म पुण्य करो काई। तब माँ बाप बोलिया कि हमने तो कोई भी नहीं करो। तब वह औरत बोली कि मैंने करो। सासू ने कियो, तू तो झूठी है, 4 टाइम रोटी देती थी। तब वह बोली कि आप नहीं मानो तो सबसे पूछ लो। तो सासू के सबसे पहले पनिहारी के लेके गई। उसने बोलियो कि हाँ, महीना में 1 बार रोटी देती थी। फिर पाड़ा के पास लेके गई तो पेट का फूल खिला है। तीसरी बार जुटवाड़ा में गड्ढो खोद कर देखे तो सोना रूपा की रोटी हो गई। अब वह बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो, सामान को पूछ लो। तो वह सासू साहूकार के पास गई तो वो बोलो कि हाँ, महीना में 1 बार दमड़ी का घी और दमड़ी का गुड़ ले जाती। जब वह सासू बहू का पाँव पड़ने लगी, चेले को पानी मंगरे मत चढ़ाओ, मंगरे का पानी चेला में आवे है। सासू जी, मैं आपका पाँव लगू, आप चौथ माता का पाँव पड़ो। हे चौथ माता, बहू के टूट्यो जैसे सबको टूट जो। कहता सुनता हुकारा बढ़ता, अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान कर जो।